नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज आजम खान की एक बार फिर बात होगी। आजम खान हेट स्पीच मामले में उन्हें अदालत से 3 साल की सजा हुई और सजा होने के 24 घंटे के अंदर ही उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसी के साथ उस सीट को भी वैकेंट घोषित कर दिया गया और आनन फानन में चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान भी कर दिया, यानी उस पर चुनाव भी होने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा है। कोर्ट का फैसला आना, तुरंत जो है आयोग का सीट वैकेंट करना, तुरंत विधानसभा अध्यक्ष का जो है कोर्ट के आदेश पर, आयोग के आदेश पर अमल कर देना और उसके बाद नए चुनाव की तिथियों को भी घोषित कर देना। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है। विक्रम सैनी, जो बीजेपी के खतौली से विधायक हैं, विक्रम सैनी का चूंकि काफी 1-1.5 महीना पहले उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें कोर्ट से 2 साल की सजा हुई थी और नियमों के मुताबिक 2 साल या उससे ऊपर की सजा में जो भी दोषी होता है उसको जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो है उसकी सदस्यता उसी दिन से खत्म मान ली जाती है। तो नियमों के मुताबिक कुछ गलत नहीं हुआ, आपको 3 साल की सजा हुई है, आपकी सदस्यता जानी ही जानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नियम क्या सबके लिए एक नहीं होने चाहिए क्या? दोनों के लिए नियम अलग अलग क्यों हैं? यह सबसे बड़ा सवाल। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह कहा था कि सरकार, आयोग जानबूझ करके उनके साथ यह व्यवहार कर रहा है और जहां विक्रम सैनी के लिए 1.5 महीने आयोग ने लिया, वहीं पर उन्हें 1.5 दिन भी इंतजार नहीं किया गया और उनकी सदस्यता रद्द करके सीट वैकेंट कर दी गई। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद तल्ख टिप्पणी किया। आयोग के वकील से पूछा कि यह बताइए कि साहब, क्या आप इतनी जल्दी आप हर एक केस में करते हैं जितनी जल्दी आपने आजम खान के केस में कर दिया? और सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ा झटका दिया है आयोग को, बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीधे तौर पर पहले यह पूछा कि आप बताइए कि क्या आपने अधिसूचना जारी की है, इसको मुलतवी कर सकते हैं। और जब वहां से कोई समुचित जवाब नहीं आया तो सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे दिया, सेशन कोर्ट को, कि आप आजम खान की याचिका पर कल सुनवाई कीजिए। जो उनकी सदस्यता निरस्त करने वाली जो याचिका है, उसको लेकर के आप कल सुनिए और कल आपका जो फैसला आएगा उसके बाद आयोग अपनी जो है अधिसूचना जारी कर सकता है। मजबूरी में चुनाव आयोग ने रामपुर के लिए जारी की गई अपनी अधिसूचना को रोक लगा दिया, होल्ड कर दिया उसे। ये तो एक घटना की बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे परिदृश्य को किस तरीके से देखा जाए। क्या इसे सियासी चश्मे के लिहाज से देखें कि जानबूझ करके आजम खान के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, जानबूझ करके आजम खान के खिलाफ, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सरकार हो, कार्रवाइयां कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, DY चंद्रचूड़, उन्होंने अभी कल ही शपथ लिया और आज उनका एक बड़ा फैसला सरकार को झटका देने वाला था। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी झटका है, चुनाव आयोग के लिए भी झटका है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस मंशा पर सवाल उठाया वो अपने आप में बड़ी बात है कि किस मंशा के साथ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। तो लगातार जो चुनाव आयोग, जो कभी निष्पक्ष एक न्यूट्रल एजेंसी हुआ करती थी, संस्था होती थी, अब जो उसकी निष्पक्षता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या 1.5 महीने से अगर आप बीजेपी के एक विधायक की निलंबन की याचिका को आप पेंडिंग रख सकते हैं, तो क्या एक समाजवादी पार्टी के विधायक की याचिका को आप 24 घंटे के अंदर जो है आप फैसला सुना देते हो? तो आखिर इतनी जल्दी क्या है और वहां पर इतना रोकने की जरूरत क्या थी? इंतजार किस बात का किया जा रहा था? क्या विक्रम सैनी को यह मौका दिया जा रहा था कि वो
जाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से जाकर कुछ राहत ले आएं ताकि उनकी सदस्यता निरस्त ना हो? या फिर क्या आजम खान की इन कोशिशों को झटका देने के लिए आनन फानन में कार्रवाई की गई? कम से कम कोर्ट की मंशा तो यही है। कोर्ट तो कुछ इसी तरीके से जो है सवाल कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान को हर बार सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलती है। आप देखिए 27 महीनों तक जेल में रहे आजम खान, एक के बाद एक मुकदमे उनके ऊपर लगते गए। जिस वक्त उनके ऊपर 88 मुकदमे लगे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई आप ये बता दीजिए कि एक आदमी ही इतना बड़ा अपराधी कैसे हो गया कि हर रोज आप उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंटेंशन की कार्रवाई है? सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे और हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट के उस आदेश को जिस पर जो है ये कहा गया था कि जो है उनको बेल नहीं दी जाएगी, उनकी जमानत खारिज कर दी थी, उस पर कहीं ना कहीं जो है तल्ख टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उस वक्त सीधे तौर पर आदेश दिया था कि सभी मुकदमे तब तक के लिए होल्ड किए जाए, इनको जमानत दी जाए सभी मुकदमों में जो है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जो है जब आदेश दिए उसके बाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत को मंजूर किया और तब जाकर के 27 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आ पाए। सियासत में प्रतिद्वंदिता कोई नई बात नहीं है, सियासत में रार भी कोई नई बात नहीं है, सियासत में दुश्मनी भी होती रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि आजम खान को लेकर के पूरा का पूरा सिस्टम आजम खान के खिलाफ है? और क्या रामपुर के चुनावी अधिसूचना को रोक करके सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है सरकार को, आईना दिखाया है उस आयोग को, आईना दिखाया उस सिस्टम को जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? किसी ने इसी को लेकर कहा कि अंधा बांटे रेवड़ी और बेर बेर के दे। आप महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कैसे एक ही चीज के लिए अलग अलग पैमाने आप बना सकते हो? कैसे आप अलग अलग पैमाने अब दिखा सकते हो? आजम खान के बयानों को आप दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हो, बयानों को आप गलत कह सकते हो। हेट स्पीच किसी की भी एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। आयोग ने आखिरकार विक्रम सैनी की सदस्यता को भी रद्द किया क्योंकि कानून कहता है, आप चाहते हुए नहीं बचा सकते थे क्योंकि 2 साल की कोर्ट सजा दे चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल जो है अब कोर्ट के जरिए ही एक व्यक्ति को राहत मिलेगी? अगर एक व्यक्ति मजबूर है, अगर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न है, तो क्या उसे सरकार और सिस्टम से राहत नहीं मिलेगी? मतलब सरकार और सिस्टम लगातार एक्सप्लॉइट करते रहे और आखिरकार कोर्ट ही एक जरिया है जो आपको राहत देगी। तो क्या न्याय का मंदिर ही अब एकमात्र सिस्टम बचा है? फिर आखिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो त्रिमूर्ति कहा गया, जो 3 स्तंभ हैं, इन स्तंभ में बाकी 2 स्तंभ के मायने क्या हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आजम खान ने पहले जिस दिन सजा हुई थी उस दिन भी उन्होंने कहा था कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, आज तक उसी के भरोसे हूं और आगे भी उसी के भरोसे चलूंगा। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उस न्यायपालिका पर लोगों का जो भरोसा है उसे कायम रखा है। लेकिन सवाल यह कि न्यायपालिका तो अपने भरोसे को कायम रख रही है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी जो संस्थाएं हैं, क्या वो अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन कर पा रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है जो है सीधे तौर पर आयोग को, क्या ये आयोग की अपनी प्रतिष्ठा पर आघात नहीं है? क्या उनकी गुडविल पर सवाल नहीं खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने? सीधे तौर पे पूछा कि आप मुझे बताइए कितने मामले आपके ऐसे हैं कि आपने आज फैसला आने के 24 घंटे के अंदर आपने सदस्यता रद्द कर दी? खाली आजम खान के मामले में इतनी सक्रियता क्यों और क्या दबाव है आपको? वो तमाम सवाल किए और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है और इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका आखिरी वो जगह है जहां से एक व्यक्ति जब परेशान, हताश, निराश हो जाता है तब वो जो है वहां पर जाता है और उसे उम्मीद होती है कि अब जब कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिल रहा तो शायद उसे न्याय के मंदिर से वो न्याय मिले। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो देश की सुप्रीम अदालत है उसने एक बार फिर ये सुप्रीम फैसला किया है
सीधे तौर पर अब सेशन कोर्ट क्या फैसला लेता है वो अलग बात है, इस सेशन कोर्ट को तय करना है, ऑन मेरिट तय होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट के फैसलों को इंप्लीमेंट करने का काम भी वो तमाम एजेंसीज का है और उनको करना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल होकर करना चाहिए। सेशन कोर्ट कल अगर ये कह देती है कि हाँ आपके ऊपर जो सदस्यता खत्म करने का वो है कंटिन्यू रहेगा, तो जाहिर तौर पर जो है फिर चुनाव होगा, आपको अधिसूचना भी जारी करनी होगी। और कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने से मना नहीं किया, कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख को पहले सुनवाई कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है 11 के बाद आप कभी भी अधिसूचना जारी कर दीजिएगा। तो सीधे तौर पर कोर्ट ने आयोग को आईना भी दिखाया है और कोर्ट ने आयोग के अधिकार को स्वीकार भी किया है। वो चाहता, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो सीधे तौर पर आयोग के इसको स्पंज कर सकती थी और कह सकती थी कि नहीं, जब हम आदेशित करेंगे तब आप कीजिएगा, लेकिन उन्होंने सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा कि आप पहले जो है कल इस मसले को सुन लीजिए और अपना फैसला सुना दीजिए, उसके बाद जो है आयोग अधिसूचना जारी कर देगा। तो ये अपने आप में नियम और कानून है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 90 मुकदमे, आजम खान के ऊपर 90 मुकदमे, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के ऊपर मुकदमे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर मुकदमे, ओवरऑल आप देखिए एक के बाद एक मुकदमों की जो भरमार है वो जो है लगातार उनके ऊपर लगी हुई है, और तमाम मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जमानत पर हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आनन फानन में जो है इस पूरे सजा के मामले में भी जमानत दे दी, ये कहा कि 14 दिन की अंतरिम राहत आपको जो है दी जा रही है जब तक कोर्ट इसको डिसाइड कर लेगी। तो सीधी सी बात, जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला तो कोर्ट ने भी त्वरित, जो निचली कोर्ट है उन्होंने भी त्वरित डिसीजन लिया, इसके साथ ही जो आयोग ने भी अपनी अधिसूचना रद्द कर दी। लेकिन क्या ये सारी चीजें इस भद्द पिटवाने से पहले नहीं हो सकती थी क्या? और अगर नहीं तो फिर इन संस्थाओं को निष्पक्ष कैसे कहा जाएगा, न्यूट्रल कैसे कहा जाएगा? और अगर चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं न्यूट्रल नहीं रहेंगी तो चुनाव की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो चुनावी प्रक्रिया है, वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठने चाहिए। आयोग को इस पर सोचना चाहिए, सरकारों को इस पर सोचना चाहिए कि प्रतिद्वंदिता अलग चीज है, लेकिन इसके बीच में क्रेडिबिलिटी को कायम रखना चाहिए। तो आजम खान को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। अब ये आगे तय होगा कि आखिर उनकी 3 साल की सजा कंटिन्यू रहेगी या उसे मुलतवी किया जाता है। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें वो भरोसा देता है और बेहतर करने का। नमस्कार।